भूमि रतन, दे सकते हो तो दो राजन मोई धरती 3.5 कदम। सुनिए महाराज, ना चाहिए मुझे धन दौलत, ना चाहिए मुझे भूमि रतन, दे सकते हो तो दो राजन मोई धरती 3.5 कदम। क्या बात है मेरे राजा, आज हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु न धन की जरूरत है न दौलत की, जरूरत है तो 3.5 कदम पृथ्वी की। ओह भाई, और राजा बलि खोपड़ा पकड़ के बैठ गए। महाराज मांगा है तो क्या, ये तो है राजन शुद्ध देन, देने में लगी रही शर्म, इतनो लंबो नाटक करके तेने पृथ्वी मांगी 3.5 कदम। आपने इतना बड़ा नाटक किया और मांगा तो क्या, 3.5 कदम पृथ्वी। मोई लाज लगी रही बाबा, मोई लाज लगी रही बाबा, और ले ले मोई कदम लगी रही बाबा। हे बामन, हे महात्मा, और ले ले, और ले ले, और ले ले मोई लाज लगी रही बाबा, और ले ले मोई धर्म लगी रही। हे बाबा, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, हाथी ले लो, घोड़े ले लो, सोने चांदी की नेट कह दे मोई लाज लगी रही बाबा, और ले ले मोई धर्म लगी रही। आज जवाब दिया, महाराज एक बात बताओ, इतना बड़ा नाटक किया, मांगा है तो क्या, 3.5 कदम पृथ्वी, 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है। महाराज कम से कम हमारी औकात देख के तो मांगना था। राजा बलि के हाथ जोड़ करके वामन भगवान ने जवाब दिया, हे महाराज मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। राजा बलि ने कहा, मेरे से धन की कोई कमी नहीं है मेरे पे, हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो। हाथ जोड़ करके जवाब दिया, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं, आप संकल्प छोड़िए, मुझे 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, राजा बलि ने जवाब दिया, महाराज एक बात बताओ, तुम ही नापोगे या किसी और पे नपवाओगे?
वामन भगवान बोले कि हम स्वयं नाप लेंगे, हमें किसी नेकबाल पटवारी की कोई जरूरत नहीं। राजा बलि ने जवाब दिया, महाराज हमारे पास ऐसे ऐसे नौजवान बैठे हैं, अगर तुमने अपने हाथन ते नापो तो तुम्हें पीड़ावर जगह पलने नहीं पड़ेगी। क्यों? क्या तेरी छोटी छोटी पैया, छोटी छोटी पैया, महाराज तुम न नापो जी, हमारे पास बहुत बहुत बड़े जवान बैठे हैं, सतफटा जवान ये बैठे हैं खजाने, इनसे नपवा दूं? राजा बलि ने जवाब दिया कि इनसे नपवा दूं? वामन भगवान बोले ये तो महाराज रोटी खाने वाले हैं, ये तो पृथ्वी पे उभारी पड़ रहे हैं। भैया ये तो रोटी नु कहू नहीं कर रहे, ये पृथ्वी पे भार बने बैठे हैं, रोटी खाए लाई सोए गए, आंखें खुली तो केला खाए लाए फिर सोए गए, आंखें खुली तो नहाए लाए फिर सोए गए, आंखें खुली तो धरवाए हवन करवाए गए। महाराज इनसे मेरे पे कोई ये नहीं जमीन नाप पाएंगे, इन्हें छोड़ दीजिए आप महाराज, संकल्प छोड़ो, हम स्वयं नाप लेंगे। भाइयों जो कहा कि हम स्वयं नाप लेंगे, आप संकल्प छोड़िए। उसी समय राजा बलि ने कहा महाराज ठहर जाइए, हम संकल्प छोड़ने के लिए कोई बर्तन साफ करके ला रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद, इधर में बलि के गुरु थे शुक्राचार्य, शुक्राचार्य आ गए और शुक्राचार्य ने वामन भगवान को बैठो बहु देखो, विचार करने लगे कि ये तो परमात्मा इनके द्वारे पे आ गया, ये महात्मा नहीं है ये परमात्मा है। अपने शिष्य बलि को इशारा दिया कि हे राजा बल इधर आओ। राजा बल पहुंच के गुरु के चरणों में बार बार बंधन किया, कही हे गुरुदेवता आप बताइए कैसे याद किया। शुक्राचार्य ने जवाब दो जी महात्मा आओ जी कब को आओ। राजा बलि ने कहा 2 घंटा हुई गए जाए, जाने कछु मांगो तो ना है। राजा बलि जवाब देने लगे महाराज मांगा तो है। क्या मांगा है? कि 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है। शुक्राचार्य ने कहा जा से मने कर दे कि हम नहीं दे पाएंगे, मने कर दे। महाराज बात तो संकल्प पे पहुंच गई, हम वचन दे चुके हैं, अब हमारा महाराज वचन मिथ्या हो जाएगा, मैं मने नहीं करूंगा। शुक्राचार्य ने कही जी महात्मा ना है, जी परमात्मा है, सबरी आत्मा निकाल के बाहर फेंक देगा, मने कर दे हम नहीं दे पाएंगे। भाइयों शुक्राचार्य ने जो कहा अपने शिष्य से, गर्दन नीचे की ओर झुक गई, कहने लगे तुझे पता नहीं ये बहुत बड़ा बाजीगर है, ये बाजीगर है। आज अपने शिष्य को शुक्राचार्य समझा रहे हैं कि ये कौन है तो ये पता नहीं, ये बाजीगर है, समझा रहे हैं। कैसे? अरे बाजीगर की बजे बांसुरी और मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की अरे बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी।
की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, ताके अंदर स्वयं समायो। आज इशारा कर रहे हैं। बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, ताके अंदर स्वयं समायो। अब कितना जोर अकेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी। इतना सारा बढ़िया दे रहे हैं कि बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो, ताके अंदर स्वयं समायो। कितना जोर अकेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। भाइयों, हम तुम माटी के ही भूत हैं। हम तुम परिचित महाराज माटी के ही भूत हैं। जब तक हमारे तुम्हारे शरीर के अंदर जो बोलता हुआ पक्षी है, तब तक माँ कह रही है कि ये मेरा बेटा है, बहन कह रही है कि ये मेरा भाई है, पत्नी कह रही है कि ये मेरा पति है। कब तक? जब तक वो बोलता हुआ पक्षी तुम्हारे शरीर में है तब तक। लेकिन उस पक्षी के गुजर जाने के बाद में, इस शरीर से निकलने के बाद में, भाइयों माटी ही पड़ी रह जाती है। जब माटी रह जाती है तो उस पत्नी को जब पूछा जाए, उस पत्नी से जाकर के उसकी से कहो कि तू एक रात इस लाश के पास बैठी रहे। भाइयों हिम्मत नहीं तो हिम्मत नहीं। बोलता हुआ पक्षी निकलने के बाद में औरत से कहो कि तू जाके साथ में एक रात बैठी रहे। हिम्मत नहीं। जबकि उनके साथ में रंगरलिया मनाती रही, अपने गले का हार मानती रही। कब तक? जब तक बोलता हुआ पक्षी रहा तब तक। पक्षी गुजरने के बाद में उस औरत से कहो कि एक लाश के पास बैठी रहे। भाइयों हिम्मत नहीं। तो भाइयों हम तो माटी के ही भूत हैं। जब बोलता हुआ पक्षी चला जाता है तो माटी पड़ी रह जाती है। और क्या इशारा कर रहे हैं? बिना पगन धरती पर डोले, बिन जिभ्या के बानी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। इतना बढ़िया इशारा है। बिना पगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के बानी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। अब कितना गुड़ अलबेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी। क्या कह रहे हैं अपने शिष्य से? हे राजा बन। और इधर बाबा तुलसीदास रामायण में संकेत कर रहे हैं। बिन पग चले सुने बिन काना,
करविन कर्म करे विधिना, आनंद रहता सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता पर जोड़े। हे राजा बलि, इधर तो तुलसीदास तारा कर रहे हैं, उधर शुक्राचार्य अपने शिष्य से कह रहे हैं कि बिना पगन के डोन तो है, बिना जिभ्या के बाणी बोन तो है, बिना हाथन भूमंडल तो है। कि परमात्मा है जैसे मने कर दे भाइयों। और क्या लिखा हमारे विद्वानों ने आगे, एक डोलती सब नचावे है या नहीं समझ में आवे, कोई कोई भेद तो क्या नहीं पावे। अरे एक डोलती सब नचावे है या नहीं समझ में आवे, कोई कोई भेद तो क्या नहीं पावे। जो खेले संग सहेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। मेले में मेले में मेले में, अरे मेले में मेले में मेले में, बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में बाजीगर की बजे बांसुरी। एक डोरती सबे नचावे है या नहीं समझ में आवे, कोई कोई भेद तो ज्ञानी पावे। जो खेले संग सहेले, बाजीगर की बजे बांसुरी, मायापुर के मेले में। भाइयों वो डोर कौन सी है? परमात्मा ने हलेक के गर्दन में डाली है, वो डोर है मोह की, वो डोर मोह की है। भाइयों कभी कभार तो ये लगता है कि परमात्मा है, और कभी कभार ये लगता है कि परमात्मा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि परमात्मा नहीं है। भाइयों परमात्मा नहीं है। परमात्मा होता तो मेरे आंखों के सामने की बात है। एक बस में आग लगी, पूरी बस जल के राख हो गई। परमात्मा था तो उन बस में आग कैसे लग गई? भाइयों परमात्मा तो है, लेकिन अब तुम नहीं हो। क्यों? परमात्मा नहीं है तो फिर ये दिन रात कैसे होती हैं? परमात्मा नहीं है तो ये बिजली कौन तड़पाता है? परमात्मा नहीं है तो माँ के उदर में जब कोई बच्चा आता है तो उसे भोजन कौन खिलाता है? भाइयों जब तक बच्चा पैदा नहीं होता तब तक माँ के स्तनों में दूध नहीं आता, और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसी समय माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। परमात्मा तो है भाइयों, लेकिन अब तुम नहीं।
भजन तो करते हो, लेकिन भजन है रो के रामा रामा हरे हरे और दारू पियो। भजन है रो के रामा रामा हरे हरे और दारू पियो। और एक आध भजन मनती करे कोई तो जे से पार्टी हथ कहा के बड़ो भगवान को भक्त है रो तो खाए देवे आए रो। यानी हजारों टिप्पणियां उठती हैं ऐसी, बाजे बाजे ऐसे हुए कि भगवान को भजन करते जाते हैं, सोचत जाते हैं कि मंदिर के नीचे चप्पल उतारते हैं भगवान है कि ना है? लेकिन ऐसे नहीं, मानो तो भाव से। भागवत गीता हमें क्या सिखाती है? कुछ नहीं, सिर्फ यही है कि मन की मतंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया। अरे काऊ को अच्छो न कर पाओ तो बुरो न करो, काऊ ठीक मार्ग पे न ले जा पाओ तो काऊ गलत मार्ग पे मन डालो। तुम किसी को डालोगे वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारी संतान के आगे आएगी। सिर्फ भागवत गीता यही कहती है, कर्म प्रधान विश्व रचित राखा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। उन्हें प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर तुम गलत कार्य के लिए कदम रखोगे तो भीतर से आवाज आएगी कि रहने दे। किसकी? जो हमारे तुम्हारे अंदर सतगुरु बैठा है उसकी। एक गुरु होता है, एक सतगुरु होता है। गुरु किसे कहते हैं और सतगुरु किसे कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। सतगुरु उसे कहते हैं जो हर एक इंसान के अंदर बैठा हुआ है। आप अगर गलत कार्य के लिए खड़े हो गए उस समय सतगुरु की आवाज आएगी कि रहने दे, भीतर से। और धर्म के कार्य में जुटोगे उस समय तुम्हें कोई डर न कोई भय रहेगा। करनी ऐसे करके चलो। आए हो तो मरण तो निश्चित ही निश्चित है, जाना तो है ही है। न धन जाएगा न दौलत जाएगी, सिर्फ जाएगी तो क्या, एक बुराई और भलाई जाएगी।